हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशुवेंद्र विक्रम सिंह पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान। चैप्टर का नाम है बीमी विश्लेषण। तो कुछ बच्चों का रिस्पांस था कि सर न्यूमेरिकल को सॉल्व कराने से पहले कुछ बीमी सूत्र बता दीजिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बीमी सूत्र को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है व्युत्पन्न भौतिक राशि, फिर यहाँ पे है अन्य भौतिक राशियों से संबंध, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे बीमी सूत्र। तो यहाँ पे देखिए, जैसे क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई का बीमी होता है एल और चौड़ाई का बीमा होता है एल। तो एल इंटू एल, एल की पावर 2। तो आप इसको एल स्क्वायर ना पढ़िएगा, क्योंकि जब हम भी कभी बीमा लिखते हैं तो उसकी पावर को इसे संख्या में बोलेंगे, इसे एल की पावर 1, एल की पावर 2, एल की पावर 3, एल की पावर 4। तो आप इसको एल स्क्वायर अथवा एल क्यूब ना पढ़िएगा, और हमेशा बीमी सूत्र को हम बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। फिर हमने यहाँ पे दूसरा लिखा है आयतन। आप सीरियल से इसको नोट करते जाइएगा और याद करते जाइए, क्योंकि एक जो अगला स्टेप आता है वो पहले का निर्भर होता है। जैसे आयतन पढ़ोगे तो यहाँ भी लंबाई गुणित चौड़ाई है। यदि आपको लंबाई गुणित चौड़ाई का पहले से एल की पावर 2 पता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई। तो यहाँ पे लंबाई का बीमा हो जाएगा एल, चौड़ाई का बीमा हो जाएगा एल, और मोटाई का बीमा हो जाएगा एल। तो तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा एल की पावर 3। क्या निकल के आ जाएगा? एल की पावर 3। अर्थात जो आयतन का बीमा निकला है वह है एल की पावर 3। अब अगला बढ़ते हैं। यहाँ पे है वेग अथवा चाल। तो वेग अथवा चाल एक समान ही है। वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय, और चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। विस्थापन बटे समय अथवा दूरी बटे समय। तो देखिए, चाहे विस्थापन हो अथवा दूरी हो, बीमा होता है कैपिटल एल। इसमें प्रत्येक बीमा कैपिटल संख्या में लिखी जाएगी, स्मॉल में नहीं, कैपिटल लेटर ही लिखा जाएगा। जैसे विस्थापन अथवा दूरी का बीमा हो गया कैपिटल एल। अपान में है समय, तो समय की बीमा होती है टी, तो एल अपॉन में टी। अब एल अपॉन टी को हम एल इंटू टी की पावर -1 लिख सकते हैं। इसको आप टी इनवर्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे आप एल टी -1 बोलेंगे। तो वेग अथवा चाल का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय अथवा दूरी बटे समय। विस्थापन अथवा दूरी का बीमा होता है एल, समय का बीमा होता है टी। एल अपॉन टी को आप एल टी की पावर -1 अर्थात एल टी इनवर्स बोल सकते हैं इसको। अब अगला आता है त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल को हम बोलते हैं त्वरण। तो यदि आपको वेग का बीमा पता है तो वेग परिवर्तन की बीमा क्या हो जाएगी? एल टी की पावर -1। तो आपको यदि वेग परिवर्तन पता है और समय का आप टी जानते हैं तो वेग परिवर्तन का बीमा क्या हो जाएगा? एल टी -1 अपान में समय की बीमा होता है टी। अब देखिए, एल टी -1 अपान में टी को हम क्या लिख सकते हैं? एल टी की पावर -2। कैसे हो गया? जैसे टी की पावर माइनस पहले से ही था, अपान में एक टी और है, हर का जो टी अंश में जाएगा वो टी माइनस में होगा। अब टी की पावर -1 ऊपर गया और पहले से टी की पावर -1 पहले से ही था, दोनों ऐड होकर के टी की पावर -2 बन जाएंगे। तो आपका जो त्वरण का बीमा निकलेगा वो होगा एल टी की पावर -2। अब नेक्स्ट आता है बल, इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बीमा निकालते समय, तो ऊपर का आपको लर्न चाहिए। जैसे आप बल का निकालने चल रहे हैं तो यहाँ पे देखिए त्वरण है। अब त्वरण का आपको पता होगा तो आसानी से इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए, जो द्रव्यमान का बीमा होता है कैपिटल एम। क्या होता है? कैपिटल एम। और त्वरण का फार्मूला हमने लिखा है, फार्मूला क्या मतलब? बीमी सूत्र वही एल टी की पावर -2। तो जो फोर्स का बीमा निकलेगा वो होगा यम, यहाँ पे एल है और टी की पावर -2। तो यम एल टी की पावर -2 इसका बीमी सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यम एल टी की पावर -2। अब बढ़ते हैं हम कार्य की तरफ। तो कार्य का फार्मूला होता है बल गुणे विस्थापन। तो आप इसके पहले बल का बीमी सूत्र निकाल चुके हैं। तो बल का बीमी सूत्र आपने क्या निकाला है? यम एल टी की पावर -2। और विस्थापन का बीमा हमने ऊपर बताया है कि विस्थापन का बीमा होता है कैपिटल
यल। तो यहाँ पे जो कार्य का बीमा निकलेगा, यहाँ पे पहले से ही यम है, यम लिखेंगे। एल की पावर 1 है, एल की पावर 1, तो दोनों एल इंटू एल करेंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा, और टी की पावर -2 है ही, तो इसका बीमी सूत्र हो जाएगा यम यल टू टी -2। अब कुछ बच्चे इसको यम एल स्क्वायर टी की पावर -2 पढ़ते हैं, लेकिन आप स्क्वायर इसको नहीं पढ़ेंगे। इसको आप कैसे पढ़ेंगे? यम यल टू टी -2। अब नेक्स्ट आता है शक्ति। तो शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय। शक्ति का फार्मूला होता है कार्य बटे समय, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो शक्ति का होता है कार्य बटे समय। तो आप कार्य का बीमा यहाँ पे निकाल चुके हैं। क्या निकाले हैं? यम यल टू टी -2 अपॉन में क्या है? समय। समय का बीमा कितना होता है? टी। अब हमने बताया है कि जब भी हर में टी हमारा होगा, जब उसको अंश में ले जाएंगे तो वह माइनस में बदल जाएगा, अर्थात उसकी पावर निगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे यम यल टू टी की पावर -2 पहले से है, एक -1 उसमें और ऐड हो जाएगा, तो यम यल टू टी -3 क्या हो गया? यम यल टू टी -3। तो ये आपका शक्ति का बीमी सूत्र निकल गया। क्या निकला है? यम यल टू टी -3। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आता होगा। तो अब बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट बीमा की तरफ, जिसका नाम है घनत्व। अब घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान बने आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान का बीमा आप जानते हैं क्या होता है? m। और आप आयतन का बीमा शुरुआत में ही निकाल चुके हैं। क्या है? l की पावर 3। अब इसको आप यदि आप इस तरह से लिखें कि यम यल की पावर -3। अब देखिए यहाँ पे यल की पावर +3 हर में है, इसको अंश में ले जाएंगे तो यह निगेटिव में बदल जाएगा, अर्थात यम यल की पावर -3। अब अगला देखिए, यहाँ पे है संवेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान का जो बीमा होता है वो होता है कैपिटल M, और वेग का बीमा होता है यल टी -1। इसको आप शुरुआत में ही निकाल चुके हैं। वेग की बीमा, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, यल अपॉन टी इक्वल टू यल टी की पावर -1। तो संवेग का फार्मूला हो जाएगा यम यल टी -1, यम यल टी -1। अब अगला आता है, यहाँ पे है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग की पावर 2। 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग की पावर 2। अब देखिए यहाँ पे 1/2 बीमा में नहीं लिखेंगे, इसको कांस्टेंट है, इसको हम छोड़ देंगे। तो द्रव्यमान का बीमा होता है यम। अब देखिए वेग का बीमा होता है यल टी की पावर -1, अर्थात यल टी -1। इसकी होल पावर 2 है। अब होल पावर 2 है, इसको हम और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यम। अब देखिए एल की पावर 2 है, एल की पावर 2 लिखेंगे। अब टी की पावर -1 का होल स्क्वायर, टी की पावर -2। -1 इंटू में 2 करेंगे तो -2 ही आ जाएगा, अर्थात जो गतिज ऊर्जा का बीमा निकलेगा वो होगा यम यल टू टी -2, यम यल टू टी -2। अब यहाँ पे 11 है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे दूरी। तो आप द्रव्यमान का बीमा जानते हैं कि क्या होता है? कैपिटल यम होता है। अब आप गुरुत्वीय त्वरण का बीमा पहले निकाल चुके हैं। अब त्वरण है, अब इसमें गुरुत्वीय लगा है, इसका मतलब आप ये ना समझिए कि इससे हम गुरुत्वीय त्वरण का लगाएंगे। आपको त्वरण का पता होना चाहिए। त्वरण का होता है यल टी की पावर -2, अर्थात यल टी -2। और आप दूरी का जानते हैं क्या होता है? यल, यम एल टी -2 एल। जब इसको हम फाइनल में सॉल्व करके लिखेंगे वैल्यू, तो हो जाएगा यम, यल की पावर यहाँ 1 है, यल की पावर यहाँ है, तो एल की पावर 2 टी -2।
अर्थात जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का यहाँ पे बीमा निकला है वह है mL2T-2। तो बच्चों इस लेक्चर में बस यहीं तक देखेंगे। आने वाली नेक्स्ट वीडियो हम 12 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।